देखो हमारे पास नंबर सिस्टम में क्या क्या है, n है ना नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर है, इंटीजर, रेशनल, फिर क्या है रियल नंबर, उसके बाद क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ना। तो जो फंक्शन है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप कॉम्प्लेक्स में फंक्शन पढ़ना है फिर आपको आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना, उसमें पूरा का पूरा आपका इस टाइप का नंबर होगा ना। ये जो होता है सेट होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ना, इनके सारे कलेक्शन कर लीजिए, वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में। सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो रिलेशन डिफाइन, देखो रिलेशन जो डिफाइन है वो आपका n से n पे भी हो सकता है ना, फिर n से q पर हो सकता है, n से w पर हो सकता है, n से r पर हो सकता है। कितने हो गए 4। अब फिर ऐसे w ले लो, w यानी रिलेशन जो है, चलो ऐसे कैसे, देखो रिलेशन माने क्या रूल, ठीक है ना, रिलेशन माने रूल, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो वहाँ कुछ नियम बना कर दिया रहेगा ना। अभी देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, अब पहले ये हम लोग पॉसिबिलिटी देख लें कि किस किस नंबर पर जो है रिलेशन डिफाइन हो सकता है, किस सेट से किस सेट पर। देखो खुद से खुद पर हो गया, n से q पर, n से होल नंबर पर, n से रियल नंबर पर। कम्प्लेक्स पे हो सकता है लेकिन सिलेबस में नहीं है ना, वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे बीएससी लेवल पर, या फिर इंटर लेवल में है, थोड़ा मोड़ा है, केवल कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बस ना। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यों आया ना, फिर उसकी प्रॉपर्टियाँ क्या हैं, उसके एलिमेंट और हम किस टाइप में लिख सकते हैं ना, फिर जोड़ घटाना गुणा क्या है प्रॉपर्टी थी ना, फिर उसमें और भी क्या प्रॉपर्टियाँ थी, सॉरी वो संक्रिया थी, प्रॉपर्टी क्या था, समवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, वितरण नियम, है ना, ये सब थी कम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टी में। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, ध्रुवीय रूप क्या होता है, उसका कोणांक मापांक क्या होते हैं, है ना। फिर किसी दिए गए कम्प्लेक्स नंबर को उसके मानक रूप में चेंज करना, यानी x प्लस आयोटा वाई में चेंज करना। जब नहीं होता था तो फिर क्या करते उसमें कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का हम लोग प्रोडक्ट करते थे, है ना, बहुत सारा चीज़ था। अब ऐसे w क्या हो जाए ये n पर, अब w किस पर डिफाइन हो, मान लो w पर भी हो जाए, फिर q पर, फिर r पर, रियल नंबर पर, ऐसे फिर ऐसे अगला वाला ले लो z ले लीजिए, तो z से z पर भी डिफाइन हो सकता है ना, z से w पर, z से n पर, z से यानी जो रिलेशन है z से n पर, फिर z से q पर, फिर z से रियल नंबर पर ना। देख लो ऐसे, बताओ कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, बहुत सारा बनेगा ना। रेशनल ले लो, जो रिलेशन डिफाइन हो वो कहाँ से कहाँ पर हो, रियल से रेशनल से रेशनल पर हो, फिर रेशनल से होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर पे, फिर क्या हो रियल पे ना, ये सब पॉसिबिलिटी हैं। फिर ऐसे ले लो r, तो रियल से रियल पर रिलेशन डिफाइन हो सकता है, फिर नेचुरल नंबर, फिर क्या हो सकता है होल नंबर, फिर क्या आपका हुआ रेशनल, है ना, ये सब। फिर अगर ले लेते हैं अब ऐसे, तो इतनी पॉसिबिलिटी हैं। देखो अब उसके अलावा भी कुछ और दे सकता है, जैसे मान लो ना, फिलहाल इतना स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। अब उसे यहाँ दे दिया क्या ओपन इंटरवल से, कहाँ पे नेचुरल नंबर पे, ये भी ऐसे बन जाएंगे, है ना। फिलहाल ये क्या है, ये आपका रियल नंबर ही होगा ना। जैसे जो इंटरवल होता है, इंटरवल ये ओपन है, ये क्या है क्लोज है, ये क्या है सेमी क्लोज है, ये क्या है सेमी ओपन है ना, और फिर ये क्या है इनफाइनाइट रे है पॉजिटिव साइड में, और ये क्या है इनफाइनाइट रे है निगेटिव साइड में। ये सब के सब क्या होते हैं, ये सबसेट होते हैं किसके, रियल नंबर का। इंटरवल रियल नंबर का सबसेट होता है ना। तो जितना यहाँ बताया गया है ना, इतने से आपका सारा सिलेबस खत्म ना, कुल घुमा फिरा के देखेंगे सब यही दिया होगा। अब इसी में थोड़ा अगर और बनाएं, अब से कहते हैं कि आप रिलेशन डिफाइन करो रेशनल से रेशनल पर, लेकिन 1/2 नहीं लेना है, एक नया तरीका आ गया, ऐसा समझ में।
तो इन्हीं सब नंबर सिस्टमों पर जो रिलेशन है एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन होगा, तो खुद से खुद पर। तो डोमेन रेंज को डोमेन हम तब बात करेंगे जब रिलेशन डिफाइन हो। रिलेशन तब निकलेगा जब सेट दिया हुआ हो। सेट कैसा हो? नॉन इम्पटी हो। जनरली क्या लेंगे? नॉन इम्पटी लेंगे। इम्पटी भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशन कैसा बनेगा? इम्पटी रिलेशन ना। अगर इम्पटी हमेशा लेंगे तो हमेशा इम्पटी बनेगा, तो बाकी कुछ चीज़ें मिलवे नहीं करेंगी, है कि नहीं? आगे समझ में? अब देख लो रिलेशन कहाँ कहाँ से डिफाइन हो सकता है। अब क्लियर हो गया ना? ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। अगर नोट करना हो तो कर लो ना, इसको नोट कर लो, हम तो बोलेंगे हाँ। अब की रिलेशन किस सेट से किस सेट पर डिफाइन हो सकता है, समझ में आ गया ना? अब बाकी क्वेश्चन है, अब अपने ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन बना के कैसे देना चाह रहा है। तो सेट चेंज हो सकता है। जैसे सेट में एक एलिमेंट ले लो, ए में एक एलिमेंट, बी में 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। अब ये नया बन गया, लेकिन नंबर सिस्टम में जाएंगे तो सब यही ना, इन्हीं सबसे बन सकते हैं। तो चलो, तो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है ना। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? जो खुद से खुद सेट पर डिफाइन हो। रिलेशन कैसा होगा? बाइनरी रिलेशन। और रिलेशन कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हमेशा क्या होगा? सबसेट होता है, ठीक है ना। किसी सेट से किसी सेट पर डिफाइन जो रिलेशन होता है हमेशा सबसेट होता है। ये दिमाग में एकदम बैठा लेना। और एलिमेंट कैसे होते हैं? पेयर वाइज। अच्छा, जब सबसेट होगा तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ना? या फिर हम लोग क्या निकाल बैठे थे? 2 की पावर mn। अगर a में कितने एलिमेंट? m एलिमेंट। b में कितने एलिमेंट? n एलिमेंट ना, ये था। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता था? कोई रिलेशन जो है खुद सेट a से a पर डिफाइन हो। मान लिया कोई सेट a है ना, तो जो रिलेशन यहाँ डिफाइन हुआ उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन। अगर सेट a में n एलिमेंट हैं तो a से a पर डिफाइन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू क्या बना था? 2 के पावर n एक रास है। फिर 2 के पावर क्या लिखे थे हम लोग? na इंटू na, है ना। और na की वैल्यू कितनी थी? n थी। ये कितना था? n था। तो क्या मिल गया था? 2 के पावर n स्क्वायर। ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट a टू a ना। तो ये हो गया था। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी रिलेशन, जिसमें हम लोग 5 टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे ना। जबकि मुख्य आपके सिलेबस में केवल 4 ही हैं, वैसे तो 6-7 पढ़ना है ना। फिर जैसा टाइम रहेगा उस तरीके से करेंगे। लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन। द्विआधारी संबंध के गुण। अब टाइप्स हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? रिक्त संबंध और असमष्टि संबंध ना, इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। और सबसे छोटा संबंध क्या होता था? रिक्त संबंध। सबसे बड़ा संबंध समष्टि संबंध, है ना, यानी यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यूनिवर्स क्या है? सबसे बड़ा, है ना। अब उसी में से क्या है? पूरे देश है, विदेश हैं, देश है ना, उसमें फिर स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर क्या है? ब्लॉक है, नगर निगम वगैरह है, तहसील है ना। ब्लॉक आ गए, फिर क्या आ गया आपका? ग्राम पंचायत आ गया, न्याय पंचायत आ गया, फिर क्या आ गया? गांव आ गया, गांव में क्या आ गए? घर आ गए, घर में कौन आ गए? सदस्य आ गए, सदस्य में कौन आ गए? गार्जियन आ गए। खत्म कहानी। हाँ हाँ हाँ। सभी स्टेट में नगर निगम होते हैं? पता नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ना, लेकिन जनरली होता ही होगा। जैसे मान लो अपने यहाँ तो है नगर निगम वगैरह, अब लगा अमेरिका है कि नहीं है ना। इससे हर स्टेट में नगर निगम होते हैं, यही ना।
हाँ हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो कंट्री कैसा है। चलो तो फर्स्ट है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। चलो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ध्यान दें, ये आपका आता है द्विआधारी संबंध में, ठीक है ना। ये सब द्विआधारी संबंध में आते हैं। हम लोग को 5 पढ़ने हैं। कौन कौन पढ़ना है? तत्समक पढ़ना है, स्वतुल्य पढ़ना है, सममित, संक्रामक और एक प्रतिसम्मित, ठीक है ना। ये 5 पढ़ने हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है तत्समक संबंध। अब से तत्समक का मतलब यहाँ पे जैसे मैथ्स में यहाँ हम लोग तत्समक कहेंगे, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? यूनिक होता है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। जैसे दुनिया का हर आदमी अद्वितीय है, ठीक है ना। जैसे कह दो कि नहीं आपके जैसा वहाँ फलाने मिला था, तो पूरा थोड़ी नहीं मिलेगा। असल वो मिल गया, चेहरा मिल गया ना, हाइट उट सब मिल गया, लेकिन विचार डिफरेंस हो गए, है ना। इसलिए दुनिया का हर आदमी कैसा है? यूनिक है। तो जैसे दुनिया का हर आदमी यूनिक है ना, वैसे यहाँ पे जो तत्समक संबंध डिफाइन होगा केवल खुद के सेट पर डिफाइन होगा। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कहलाता है, या फिर कहलाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, ठीक है ना। अगर कोई सेट ए है, अगर उस पर परिभाषित संबंध कोई बनाना है और उसे हम बोलेंगे वह संबंध तत्समक संबंध है, तो कंडीशन क्या है? सेट ए का जितना भी एलिमेंट, देखो प्रत्येक अवयव केवल, देखो वर्ड पे जाना, केवल स्वयं से संबंधित हो, तो उसे क्या बोलेंगे? तत्समक संबंध ना। जैसे आदमी की एक अवस्था ऐसी आती है, या एक टाइम ऐसा आता है ना, उसको दुनिया से कोनो मोह माया नहीं, उसको केवल अपने से मतलब है ना, तो किस श्रेणी में आएगा? तत्समक संबंध में, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या है, अभी एक ऐसा टाइम जब सब जुड़े हैं, हम आपके टीचर, आप हमारे स्टूडेंट, है ना। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम होगा ना टीचर ना स्टूडेंट, है ना। अंतिम अवस्था वो 99 वाली डग 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 वाली होगी, है ना। तो उस समय केवल आपसे खुद से मतलब है, बाकी किसी से कोई लेना देना है नहीं ना। चलो, या फिर कोई ऐसा शब्द बोल दिया, लगा कि अब दुनिया का हर आदमी ऐसा ही है, किसी से कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ में आप अकेले रहोगे, है ना। चलिए इसी का दूसरा परिभाषा हम लोग ये देखो, इस स्टेटमेंट टाइप का है, इनके हर वर्डों पर जाना, तब तो इनके डेफिनेशन याद रहेंगे और क्वेश्चन आसानी से कर लोगे ना। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर सेट ए में एलिमेंट है, तब उसका कोई भी अवयव छूटे न। कहने का मतलब ये है केवल स्वयं से संबंधित हो, ठीक है ना, बाकी किसी संबंधित न हो, तो कैसे संबंध कहलाएगा? तत्समक संबंध। अगर सेट ए है, इसे कैसे व्यक्त करेंगे? इसे आई ए, ठीक है ना, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, इसे आई ए से व्यक्त करते हैं। अगर सेट बी लिए हो तब तो आई बी से व्यक्त करेंगे, हाँ।
इसको ऐसे भी लिख देते हैं समुच्चय। अब हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं ना, काम तो मैथमेटिकली करना है ना, क्योंकि रिलेशन है। देखो रिलेशन कुछ भी होगा आर्डर पेयर में आएगा बस। अब चाहे सेट ए, चाहे खुद से खुद पर डिफाइन हो, चाहे एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन हो ना। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध होगा। तत्समक संबंध होगा यदि आर्डर पेयर ए देख लो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। समझ गए ना? यानी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कहलाएगा, या तत्समक संबंध होगा, या तत्समक संबंध कहलाता है, या तत्समक संबंध कहते हैं अगर ये आर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये देख लो ये पावरफुल टूल है, मिस करोगे तो फिर ये आएगा नहीं ना। सेट ए का हर एलिमेंट किससे रिलेटेड हो, देख लो ए खुद का खुद से ना, तो क्या कहलाएगा तत्समक। अगर एक भी मिस हुआ, कौन दूसरे से मतलब रखा, तो फिर तत्समक नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे कह दूं कि आप यहीं पढ़ना बाकी मत पढ़ना, नहीं फिर आना मत, अगर पढ़ते नज़र आए ना दूसरी जगह अगले दिन से मत आना। ऐसा समझो ना, ये क्या है रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा समझ में। यानी जो अपने स्कूल में पढ़ेगा और बाकी कहीं नहीं पढ़ेगा वही स्कूल आएगा अगले दिन, नहीं तो नाम काट के निकाल दिया जाएगा, है ना। तो ये इसका शर्त यही है, बता क्लियर हो गया? अब इसमें कोई दिक्कत? अगर एक भी मिला तब तत्समक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप हमेशा अपने बात पे फिक्स रहते हैं ना, अपने बात हमेशा फिक्स रहते हैं, अगले दिन याद करके सुनाऊंगा, अगले दिन नहीं सुनाऊंगा, तो फिक्स वाला। अगर पता लगा कि अब बता देगा कल सुनाऊंगा और नहीं सुनाए, तो आप अपने बात पे अडिग रहे क्या? नहीं, हमेशा अडिग रहो, ये यूनिक होता है। अगर बीच बीच में चेंज होते रहे तब तो यूनिक नहीं है ना। अब इसी में आता है तत्समक संबंधों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे कुल तत्समक संबंधों की संख्या कितनी होती है ना। पहले एक एग्जाम्पल, यदि ए बराबर क्या हो 1 2 3 4 हो, तो ए से ए पर परिभाषित, ए से ए पर परिभाषित निम्न में कौन कौन तत्समक संबंध हैं। निम्न में कौन कौन तत्समक संबंध हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा एक चीज़ और सिंबल थोड़ा करके लिख लेना ना, अर्थात ऐसे लिख देना आई ए इज इक्वल टू ना ए टाइप का वो सारा पेयर जिसमें आर्डर पेयर ए आर में बिलोंग करता हो ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ना। जैसे अगर सेट में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ये तो फिलहाल हम लोग एलिमेंट में लिखे, सेट में लिखना है तो ऐसे लिखना है ना। चलो अब इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो रिलेशन डिफाइन किया। पहला रिलेशन एक हो गया क्या 5, नंबर 2 हमने ले लिया रिलेशन 1 1, फिर 2 2, 3 3, 4 4। नंबर थर्ड रिलेशन है R3, ये ले लिया हमने 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, यहाँ हमने ले लिया 1 2। यहाँ तक दिख रहा है आपसे? चलो थर्ड क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन R4, 1 1, 2 2,
3 3। चलिए फिफ्थ है R5 A क्रॉस A। सब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, इसमें 2 एग्जाम्पल स्टैंडर्ड हैं ना। चलो इसको नोट करिए। अब बताओ कौन कौन सा तत्समक संबंध है, क्यों है, नहीं है तो क्यों है ना। देखो इसमें डिफिनीशन क्या है, इसलिए हमने कहा ना डिफिनीशन पे जाओ। अगर डिफिनीशन नहीं क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ क्या लिखा, किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, देखो इसमें 2 पॉइंट है नोट करने वाला ना। ए का प्रत्येक अवयव, देखो एक ये हो गया, स्वयं से संबंधित हो, है ना, ये है समझ में। ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो केवल, बाकी और किसी संबंधित ना हो। प्रत्येक कोई छूटे भी ना, कोई छूटे भी ना, और जो संबंधित हो केवल एक से हो, मतलब खुद से हो, समझ गए। अब यहाँ देखो क्या है, सेट ए दिया हुआ है तो एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, इसके अलावा और कोई है नहीं। अगर इसके अलावा कोई आया किसी रिलेशन में, वो तो ऐसे कट के निकल जाएगा, है ना। और ए से ए पर परिभाषित निम्न में कौन सा है। अब देखो ये है कि नहीं है, ये है, क्यों नहीं है। अब यह तत्समक नहीं है ना। अब क्यों नहीं है, खाली है। चलो तो इसमें फर्स्ट है ये R1 5 लिख देंगे, तत्समक संबंध नहीं है ना। तत्समक तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन लिखो। क्योंकि देखो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, चाहे तो आगे लिख लेना ऐसे करके ना, इक्वल टू करके, केवल करली ब्रैकेट, है ना, केवल करली ब्रैकेट। बताओ इसमें कोई एलिमेंट है, नहीं है। क्या सेट इम्पटी है, नहीं है, खाली नहीं है। जब खाली नहीं है तो अब परिभाषा लगाओ तत्समक के लिए कि सेट का हर एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, केवल स्वयं से रिलेटेड हो, केवल, और बाकी किसी से नहीं। सब एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, केवल स्वयं, बाकी किसी से रिलेटेड ना हो, दोनों वर्ड, प्रत्येक अवयव भी हो और केवल वर्ड हो, ठीक है ना। अब देखो 5, क्या इसमें कोई एलिमेंट है, नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो लिखेंगे तत्समक नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4, ये सब के सब रिलेशन R1 में नहीं है, सब के सब होना चाहिए था। रीजन समझ में आ गया। चलिए नंबर 2, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो ना। एक दिन में एक ही पढ़ो चलेगा ना, लेकिन एकदम क्लियर, दोबारा उसको पलट कर देखना ही ना पड़े ना। बस एक बार आपको घर पे जाकर रिवीजन कर लेना है अच्छे से। ये हो गया। सेकंड वाले में बताइए, सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला तत्समक संबंध है। तत्समक संबंध है ना। अब देखो यहाँ क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ देखो 1 2 3 4 है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 यही होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। तब तो क्या होगा, तत्समक, अन्यथा तत्समक नहीं होगा। तो है ना सारा चीज। अब इसमें देखिए थर्ड वाले में बताइए, थर्ड वाला जो दिया है रिलेशन, ये है कि नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये 1 2 है। तो डिफिनेशन क्या बोला, प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से रिलेटेड हो। देखो हर अवयव यहाँ स्वयं से रिलेटेड है, लेकिन एक जो है ना, ये जाकर के 2 से जुड़ गया। डिफिनेशन क्या बोला, केवल स्वयं से, बाकी किसी से नहीं, सब अवयव केवल स्वयं से। यहाँ लिख देंगे तत्समक नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है। क्योंकि क्रमित युग्म इतने का अवयव 1 2 से संबंधित है।
संबंधित है, जो कि परिभाषा के अनुसार नहीं होना चाहिए ना, जो कि परिभाषा के अनुसार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? क्यों नहीं है? चलो थर्ड वाला नहीं हुआ, केवल सेकंड वाला हुआ ना, यानी फर्स्ट भी नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, केवल सेकंड। अब आ जाओ फोर्थ में। फोर्थ वाला होगा R4, R4 तत्समक संबंध नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट है खुद से रिलेटेड हैं, लेकिन 4, 4 नहीं है, यानी आर्डर पेयर 4 होना चाहिए था ना, नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखो 4 नॉट बिलोंग्स टू ये रिलेशन 4 ना, स्वयं से रिलेटेड है, सही बात है, लेकिन क्या हर अवयव स्वयं से रिलेटेड है? नहीं ना, छूट गया ना एक 4 वाला। ए का हर एलिमेंट होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट खुद का खुद से रिलेटेड यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट है, इसलिए तत्समक संबंध नहीं। चलिए अब है फिफ्थ वाला, बताओ फिफ्थ होगा कैसे होगा? हाँ पहले ये बताओ, फिर हम लोग इस पर आते हैं ना। पहले ये बताओ होगा क्यों? हाँ जो रिलेशन है 16 होंगे, 16 अवयव आएंगे ना। तो क्या क्या मिलेगा इसमें बताओ, निकाल लो ऐसे, बताओ क्या क्या आएगा। देखो 1, 1 आएगा, ये देखो आ गया ना, 1, 3, 1, 4 सब निकाल के देखो। चलो 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, फिर क्या होगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, फिर 4, 4। यहाँ तक दिख रहा है? चलो बताओ, हम लोग पहले डिफिनेशन पे चलते हैं। डिफिनेशन पे, डिफिनेशन क्या कहता है? सेट ए का हर एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, केवल स्वयं से। तो पहले स्वयं वाला देख लो, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, यहाँ तक तो सही बात है। हर अवयव स्वयं से रिलेटेड है, कंफर्म है। अब इसके अलावा देखो है कि नहीं है, अगर आया तो नहीं होगा, अगर नहीं आया तो होगा ना। तो देखो इसमें क्या है, 1, 2, 1, 3, 1, 4 नहीं होना चाहिए ना। तो बताओ क्या ये जो 1, 1 से रिलेटेड था, केवल 1, 1 से ही होना चाहिए था, बाकी किसी से नहीं। तो 1 कहाँ से ला गया रिलेटेड? 1 कहाँ से रिलेट हुआ? 2 से हुआ ना। इसको होना चाहिए था क्या? बाय डेफिनेशन नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह तत्समक नहीं है ना। तत्समक संबंध नहीं है। चलो अगला वाला बताओ, 6। तो रिलेशन 6 जो दिया है इसमें क्या है, 1, 1, 2, 2, आर्डर पेयर 3, 3, 4, 4, 5, 5। सही बात है जो दिया हुआ है। बताओ ये बनाएगा तत्समक? ये तत्समक बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तत्समक नहीं है क्योंकि देखो खुद सेट ए का हर एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है कि नहीं है, है ना। यहाँ तक तो सही है। ये देखो ये बाहरे वाला आ गया, सेट का ही होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट the order pair 5, 5 also not belongs to R6
ना। जब 5A में है ही नहीं तो 5R6 में कहाँ से आना आएगा, नहीं आना चाहिए ना, इसलिए तत्समक संबंध नहीं है, या तत्समक संबंध नहीं है, तत्समक। बताओ इस पूरे 6 एग्जाम्पल में से ना, 6 रिलेशन में से बताओ तत्समक संबंध कितने आए, तत्समक संबंध कितना आया, केवल एक ही आया ना, वो भी कौन सा था, ये R2 वाला, जिसमें क्या था 1 1 2 2 3 3 और 4 4, केवल यही एक ही था, बाकी सब थे नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट दिया हुआ है ना, तो उस पर जो तत्समक संबंध डिफाइन होगा केवल एक ही होगा, चाहे जितने एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो जाए, लेकिन तत्समक संबंध केवल एक ही होता है, ठीक है ना। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द गिवन सेट इज यूनिक ना, केवल ये क्या होगा, यूनिक होगा, अर्थात केवल एक ही होगा। बताओ इस 6 में से तत्समक केवल यही है, बाकी हो तो बताओ। बिलोंग्स टू ये लिखा हो ना R2 बराबर, यहाँ हमने इक्वल साइन लगाया ना, यानी R2 ही था, हमने यहाँ लिखा नहीं ना, समझ में आ गया। तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में केवल एक ही है, तो इसलिए संबंधों तत्समक संबंधों की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल एक। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया कि एक कोई सेट है, इसमें 50 एलिमेंट है, तो बताओ तत्समक संबंधों की संख्या कितनी होगी। अब वहाँ पर मत लगाने लगना ऐसे 2 के पावर 50 गुने 50 ना, कितना आ गया 2500, ऐसे अब ऑप्शन में दिया रहेगा खूब बढ़िया से, समझ गए। तो क्या पूछा है, तत्समक संबंधों की संख्या। तो कोई भी सेट हो, अगर तत्समक डिफाइन करेगा, सबसे पहली बात फर्स्ट उसी सेट से उसी सेट पे, और कितनी होगी उनकी संख्या, केवल एक ही होगी, यानी इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अगर इसके अलावा आपने बनाया तो तत्समक होगा ही नहीं, इसलिए क्या है, ये यूनिक है। तो यूनिक मतलब तत्समक संबंधों की संख्या केवल एक होगी ना, नोट करिए इसको।